नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि हम लोग लगातार यूपी टेट के लिए पर्यावरण के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और पर्यावरण के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम बाल मनोविज्ञान और शिक्षण पढ़ा रहे हैं। और बाल मनोविज्ञान शिक्षण में आप देखेंगे कि लगातार हम क्लास ले रहे हैं और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब तक लगाएंगे नहीं तब तक आपको तैयारी का अनुभव नहीं हो पाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पे, उसको पढ़ते हैं और उसको पढ़ के उत्तर देने का कार्य करते हैं। चलिए, आइए पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए है कि स्वाभाविक और कृत्रिम। ऑप्शन बी है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण। ऑप्शन सी है कि जन्मजात तथा अर्जित। और ऑप्शन डी है कि अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। बताइएगा, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किया जाता है, किसने किया था अभिप्रेरणा का वर्गीकरण, और अभिप्रेरणा का कैसे किया जाता है वर्गीकरण? तो अभिप्रेरणा में से जानना होता है, सीखना होता है। इसका जो सबसे अच्छा वर्गीकरण होता है, अगर व्यक्ति जन्मजात से ही उसको क्या करता है, अर्जित करता है। जन्मजात से क्या करता है, अर्जित करता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए दूसरे नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया से में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। बताइए, सीखने की प्रक्रिया अर्थात डूइंग बाय लर्निंग का नाम सुने होंगे। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। कैसे हो सकता है? ऑप्शन ए है सकारात्मक, ऑप्शन बी है नकारात्मक, ऑप्शन सी है कि शून्य, और ऑप्शन डी है कि ये सभी। बताइएगा 2 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आप बताइएगा कि सीखने की प्रक्रिया का स्थानांतरण किया जा सकता है। किस तरह से वो सीख सकता है? तो व्यक्ति क्या है, व्यक्ति सकारात्मक भी सोच सकता है, सकारात्मक भी सीख सकता है। व्यक्ति किसी चीज को नेगेटिव भी सोच सकता है, व्यक्ति शून्य भी कर सकता है, और सारे चीज को मिला देंगे तो सारा ऑप्शन क्या बनेगा, ये सभी। इस सारे तरीके से व्यक्ति का प्रक्रिया जो है सीखने की, वो स्थानांतरण हो सकती है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या है, डी फॉर डॉग है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 3 नंबर का प्रश्न है, और 3 नंबर का प्रश्न पढ़िए, बहुत शानदार प्रश्न है। निम्न में से कौन सा मत, ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन सा मत अंतःदृष्टि से द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? अंतःदृष्टि अर्थात इंटरनल से सीखने का कार्य व्याख्या करता है। ऑप्शन है कि मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन बी है कि व्यवहारवाद, ऑप्शन सी है कि संबंधवाद, और ऑप्शन डी है कि गेस्टल्टवाद। गेस्टल्टवाद, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइएगा। 3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा गेस्टल्टवाद सही होगा। सही बता रहे राकेश, बता रहे सर, जिसका डी होगा सही, डी सही होगा, डी फॉर डॉग। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके 4 नंबर का, किसी मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग प्रयोग किया। यहाँ प्रयोग नहीं, प्रयोग होगा, प्रयोग होगा, शब्दों का प्रयोग किया, प्रयोग किया। ऑप्शन ए है कि विलियम जोन्स, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है एम्बिंग हांस, और ऑप्शन डी है कि बाल टेल। इसका सही आंसर बताइएगा। 4 नंबर का सही आंसर बताइएगा। किसी मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन ए कि विलियम जेम्स, ऑप्शन बी है कि स्किनर, ऑप्शन सी है कि एम्बिंग हांस, और ऑप्शन डी है कि वाल लेट। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सभी लोग सही बता रहे हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। एम्बिंग हांस ने ये व्याख्या का अच्छा उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल दिया था, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट हो जाएगा। ये सी वाला क्या है, एम्बिंग हांस ने किया था। एम्बिंग हांस ने मनोवैज्ञानिक निरर्थक शब्द का प्रयोग सीखने के सामग्री में किया था, सीखने के सामग्री में किया था। 5वें नंबर का प्रश्न है, सीखने के नियम दिए गए हैं, अर्थात कोई व्यक्ति किसी चीज को कैसे सीख सकता है, उसका नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए पावलोव ने, ऑप्शन बी स्किनर ने, ऑप्शन सी केथान डीक ने, और ऑप्शन डी कि कोलहर ने। बताइए, सीखने का नियम दिया था, सीखने का नियम किसने दिया था? तो आप किसने दिया था, सही बताइएगा। तो इसका सही आंसर है सी वाला। सी वाला क्या है, सही है, थॉर्नडिक। थॉर्नडिक ने, थॉर्नडिक नहीं है बेटा, थॉर्नडाइक होता है। क्या होता है इसको, आप इसको हम लिख देते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया था, सीखने का नियम दिया था। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है,
6 नंबर, सीखना है, कोई चीज को आप सीखते हैं वो क्या है? ऑप्शन ए है कि व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन बी है अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, ऑप्शन सी है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, सभी लोग बता देंगे। सीखना है तो सीखना क्या है? सारे चीजें, हम कोई चीज को सीखते हैं, हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। जैसे आप छोटे रहते हैं, जैसे क्लास 1 से क्लास 2 में जाते हैं, थोड़ा और सीखते हैं तो आपको व्यवहार में परिवर्तन होता है, आपको अनुभव होता है। अनुभव कैसे होता है? जब आप अभ्यास करते हैं, जब कई बार प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से आपका अनुभव होता है। और अपेक्षाकृत स्थानीय परिवर्तन होने लगता है। इस तरह से सभी इसका सही होगा, उपयुक्त में से सभी या ये सभी। आइए 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर का प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ऑप्शन ए की तत्परता, ऑप्शन बी की अवृद्धि, ऑप्शन सी है कि गतिशील, और ऑप्शन डी है कि अनुवांशिकता। बताइएगा, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? 7 नंबर का प्रश्न बताइएगा। 7 नंबर का प्रश्न बताइएगा। इसका सही आंसर सभी बता रहे हैं सर जी, उसको हम लोग अवृद्धि बोलते हैं। अभिवृद्धि, शारीरिक वृद्धि और विकास को हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है। 8 नंबर का प्रश्न, चिंतन संज्ञात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, कथन दिया गया है। ये कथन किसका है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है? ये किसका स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए डीबी द्वारा, ऑप्शन बी गिलफर्ट द्वारा, ऑप्शन सी क्रूज द्वारा, और ऑप्शन डी है कि रास द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइएगा कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। रास का यह स्टेटमेंट है कि चिंतन संज्ञात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया होती है, ये रास के द्वारा दिया गया विचार या कथन है। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न 9 नंबर, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। गलत, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, बच्चों में भिन्नता पाई जाती है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राकेश जी बता रहे हैं सर डी होगा। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। हाँ, प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। हर बच्चों की अपनी अपनी एक विशेषता होती है, एक विशिष्ट शैली होती है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग होगा दोस्तों, डी फॉर डॉग होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर का प्रश्न, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, ऑप्शन बी है कि बालक, ऑप्शन सी है शिक्षण प्रक्रिया, और ऑप्शन डी है कि विद्यालय। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? अच्छा, किसी बच्चे को आप पढ़ाते हैं तो बच्चे को पढ़ाने का जो तरीका है, जो केंद्र बिंदु है, जो मूल है, वो क्या हो सकता है? अच्छा शिक्षक होना जरूरी है, कि बालक को होना जरूरी है, कि शिक्षण की प्रक्रिया का होना जरूरी है, कि विद्यालय का होना जरूरी है। 10 नंबर का प्रश्न है, बहुत आसान है, देखते हैं कौन इसको बताता है। अगर आप प्राइमरी में पढ़े होंगे, आप नर्सरी में पढ़े होंगे, तो आप अपने गुरुजनों से अनुभव किए होंगे कि वो किस टाइप के आपको शिक्षण देते थे। जो आप अनुभव करेंगे वही सही होगा। जब आप अनुभव करेंगे तो क्या होगा? वही सही होगा। अनुभव के आधार पर आप बाल मनोविज्ञान के सारे प्रश्नों के क्या है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? राकेश जी बता रहे हैं सर बालक होगा। तो बिल्कुल बालक होगा। कैसे बालक होगा? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है? बालक, अगर बाल मनोविज्ञान है तो बच्चों के मन की बातों को जानने किस पे रिसर्च करेंगे? तो बालक पे करेंगे, बालक पे करेंगे। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल होगा, बालक होगा। अच्छी स्मृति की विशेषता है, अच्छी स्मृति की विशेषता, स्मृति में होता है आपकी मेमोरी, याद करना। तो अच्छी स्मृति की विशेषता है क्या है? शीघ्र पुनः स्मरण करना या तुरंत याद हो जाना। ऑप्शन बी है शीघ्र पहचान करना, अर्थात किसी व्यक्ति की आप तुरंत पहचान कर लें। और ऑप्शन सी है कि अच्छी धारणा, अर्थात किसी चीज को हम बताते हैं तो आप उसको धारण कर लें, याद कर लें, या उपयुक्त में से सभी है। अच्छी मेमोरी, अच्छी स्मृति की विशेषता यही होता है कि ये सारे गुण उसके अंदर विद्यमान हो। अगर वो व्यक्ति को किसी को एक बार पढ़े, एक बार देखे तो उसको याद हो जाए, उस व्यक्ति का चेहरा उसको हमेशा याद हो, और अच्छी तरह से कोई चीज पढ़ रहा है तो उसको अपने दिमाग में धारण कर ले। इसी को अच्छी स्मृति की विशेषता मानी जाती है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सभी उपयुक्त में से सभी सही होगा। बहुत आसान प्रश्न है, इसको कर लेंगे आप। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, आसान प्रश्न आप कर लेंगे। अब अगला प्रश्न 12 नंबर का कि संवेग
संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, बताइएगा संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो वेग से युक्त हो, जो वेग से क्या हो, युक्त है, उसी को संवेग कहते हैं, अर्थात वेगवान कार्य होकर करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संवेग में क्या होता है? जो वेग से युक्त हो, अर्थात उस संवेग नहीं कहते बड़ा वेग लगा के चल रहे भाई, संवेग है। तो ऑप्शन ए क्रोध और भय, क्रोध और भय। ऑप्शन बी एक स्नेह तथा प्रेम। ऑप्शन सी है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जब व्यक्ति का संवेग या वेग होता है, उसके अंदर क्या होता है? उत्तेजना ज्यादा आ जाती है, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल हो जाता है। मैं अभी ये कर दूंगा, अभी वो कर दूंगा, तो उसके अंदर उत्तेजित भावना उत्पन्न होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ उत्तेजना या भावों के उथल पुथल होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है, अर्थात कोई स्किल आप सीख रहे हैं तो उसकी पहली अवस्था क्या हो सकती है? ऑप्शन है कि यथार्थता। ऑप्शन बी है कि कल्पनाशीलता। ऑप्शन सी है कि समन्वय। और ऑप्शन डी है कि अनुकरण। जब कोई चीज आप सीखते हैं, कौशल को सीखते हैं, तो उसकी पहली अवस्था क्या होती है? मोदी जी, आप देखे होंगे मोदी जी कौशल विकास योजना के तहत काफी बच्चों को क्या कर रहे हैं? स्किलफुल किया जा रहा है। जब व्यक्ति कौशल सीखने की जो पहली अवस्था होता है, अनुकरण करता है, किसी चीज का एडॉप्टेशन करता है, एडॉप्ट करता है, सीखता है, यही उसकी पहली अवस्था मानी जाती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग, अनुकरण। आइए 14 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। मानसिक आयु में प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। मानसिक आयु में प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक। ऑप्शन बी है गिलबर्ट। ऑप्शन सी स्पीयरमैन। और ऑप्शन डी की बी ने साइमन। इसका सही आंसर बताइएगा। 14 नंबर का प्रश्न बताइएगा। मैं फटाफट रिवीजन करा रहा हूं, मैं व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि अब समय नहीं रह गया। कल परसों से सभी लोग का पेपर क्या है? स्टार्ट है। तो फटाफट आप लोग रिवीजन के तौर पे इसको लीजिए। रिवीजन जब करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही सभी लोग बता रहे हैं कि सर इसको विनय साइमन ने किया था, विनय साइमन ने किया था। ये आपका सही आंसर है। डी वाला आंसर क्या है दोस्तों? सही है। आइए 15 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। शैशवा अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? शैशवा अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? ये बताइएगा। 15 नंबर का है, ऑप्शन बताइएगा। शैशवा अवस्था के लिए सबसे उत्तम शिक्षण विधि है कौन से? मॉन्टेसरी विधि। ऑप्शन बी है खेल विधि। ऑप्शन सी है किंडर गार्डन विधि। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो बताइए शैशवा अवस्था का मतलब क्या हो गया? ऐसा बच्चा जो जन्म से 0 से 6 वर्ष का होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शैशवा अवस्था बोलते हैं। वैसे बच्चे आप देखेंगे तो उसको मॉन्टेसरी स्कूल में भेज दिया जाता है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाया और खिलाया जाता है। उस टाइप 0 से 6 या 6 वर्ष के बच्चों को हम खेल विधि बताते हैं। खेल खेल से सारी चीज़ों को सिखाने का काम करते हैं, अर्थात किडवन विधि, या उसको खेलने को प्रशिक्षण देने के, और खेल खेल में सारी चीज़ों को बताई जाती है। इसी को कहा जाता है कि ये ऐसी सारी विधियाँ को उपयुक्त में से सभी है, और ये सारी विधियाँ शैशवा अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण की विधि मानी जाती है। 15 नंबर का डी फॉर डॉग होगा। ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी प्रश्न आपको देगा, ये चीजें ध्यान रखिएगा। कोई भी प्रश्न रहेगा, आपको एसएसटी से पेपर देना है, आपको 4 पोर्शन जो भी मिलेगा, सब में अगर उपयुक्त में से सभी आएगा, उस पर आप ट्रिक लगाइए, क्योंकि 30 प्रश्नों में से 2 प्रश्न उपयुक्त में से सभी आपको मिलेगा, ये दोनों सही होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर 8 से 10 प्रश्न आप ऐसे कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। बाल विकास में है। बाल विकास का मतलब क्या? स्टूडेंट के डेवलपमेंट में क्या क्या प्रभावशाली होता है? बाल विकास में है प्रक्रिया पर बल है, कि वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। ऑप्शन सी कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी है। अर्थात बाल विकास का अध्ययन किस पे किया जाता है? तो हमको तो लग रहा है कि उपयुक्त में से सभी पे किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा, ऑल सही होगा। तो बाल विकास का जो डेवलपमेंट होता है सभी प्रक्रियाओं से गुजरता है, उसकी प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। बालक किस वातावरण में अनुभव और भूमिका पर बल देता है? जब बच्चा गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, तो उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए 17 नंबर का प्रश्न देखिएगा। बाल विकास का अध्ययन केंद्र है, बाल विकास का अध्ययन केंद्र है बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। बी है कि वातावरण का वास विकास, वास नहीं बाल विकास,
पर पढ़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, और ऑप्शन सी है कि व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन। उपयुक्त में से सभी। बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। 17 नंबर का सभी बताइएगा। तो 17 नंबर सही बता रहे हैं, उपयुक्त में से सभी। ये प्रश्न पढ़ेंगे तो उत्तर आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, इसमें कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। जब विचारक के नाम पूछते हैं, जब वैज्ञानिक के नाम पूछते हैं, तभी प्रॉब्लम आपको आता है। अगला है 18 नंबर का कि सर्वाधिक लिखा है, सर्वाधिक उपर्युक्त जीवित रहता है सिद्धांत। बताइए सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है सिद्धांत किसका है, किसने दिया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत किसका है। ये तो बहुत आसान पता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो रहेगा वही जीवित रहेगा। किसका सिद्धांत है। ऑप्शन है कि लेमार्क का, ऑप्शन बी है कि हैरियस का, ऑप्शन सी है कि डार्विन का, और ऑप्शन डी है कि मैंडुगल का। बताइएगा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है किसका है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर डार्विन। सभी लोग बता रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं क्या डार्विन होगा। क्या होगा डार्विन। इसका सी वाला आंसर सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है। 19 नंबर का प्रश्न को देखिएगा और पढ़िए और उत्तर देने का काम करें। 19 नंबर का प्रश्न जो है, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है आप बताइएगा। ऑप्शन ए जो है सामान्य बुद्धि का, ऑप्शन बी है कि विशिष्ट बुद्धि का, ऑप्शन सी है कि अभिवृद्धि का, और ऑप्शन डी है कि अभिरक्षण का। बताइएगा अभी क्षमता का बीने साइमन परीक्षण द्वारा किया जाता है। 19 नंबर का प्रश्न है, फटाफट बताइएगा सभी लोग बताइएगा। इसका सही सभी लोग बता रहे हैं सर ये सामान्य बुद्धि का है, इसी का परीक्षण किया जाता है, इसीलिए इसका ए वाला आंसर क्या है सही। ए वाला आंसर क्या है सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 20 नंबर का, और 20 नंबर का प्रश्न को पढ़िए और पढ़ के उत्तर देने का काम करिए। संवेदनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, संवेदनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है उसको बताइएगा आप लोग। ऑप्शन ए है शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी है कि मानसिक योग्यता, ऑप्शन सी है कि थकान, और ऑप्शन डी है कि उपयुक्त में से सभी। बताइएगा इसका सही है क्या है। 20 नंबर का, 20 नंबर का बताइए दोस्तों क्या होगा 20 नंबर का आंसर। 20 नंबर का क्या सही होगा। चलिए सही बता रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं सही, उपयुक्त में से सभी ये सही बता रहे हैं। जैसा प्रश्न में आपको उपयुक्त में से सभी देखने को मिलेगा, आप उस पर क्या करेंगे ट्रिक कर देंगे, उस पर क्या करेंगे ट्रिक करेंगे, यही आपका क्या होगा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर का। 21 नंबर का प्रश्न, सामाजिक प्रत्यास्थाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उपयुक्त कथन है या उक्त कथन है। बताइएगा यहाँ पे योग्यता होगा। मैं दोबारा प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न क्या कह रहा है कि सामाजिक प्रत्यास्थाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास का कहा जाता है। उपयुक्त कथन किसका है। ऑप्शन ए कि हरलाक का, ऑप्शन बी टीपी नग्न का, और ऑप्शन डी कि मैंडुगल का, और ऑप्शन ए कि रास का। 21 नंबर का प्रश्न बताइए। थोड़ा सा टफ होगा लेकिन हमको लग रहा है सब लोग कर लेंगे जो पढ़े होंगे। सही आंसर किसका है ये हरलाक का है। ये वाला ऑप्शन क्या है इसका सही होगा। ये हरलाक ने अपना स्टेटमेंट कहा था, उसका कथन है किसका हरलाक का। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर का। 22 नंबर का है सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए कौशल अर्जन, ऑप्शन बी है कि ज्ञानार्जन, ऑप्शन सी है कि व्यवहार में परिमार्जन, और ऑप्शन डी है कि व्यक्तित्व समायोजन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है तो व्यवहार और परिमार्जन। किसी व्यक्ति के व्यवहार कैसा है, उसकी व्यवहार से व्यक्ति क्या करता है अपने आप को सीखने काम करता है, अधिगम करता है, सीखता है। तो उसका मूल उद्देश्य बालक के व्यवहार और परिवर्तन माना जाता है। परिस्थितियों में आपको देखने को मिलता है ऐसा पर्यावरण के में। अब 23 नंबर का प्रश्न है वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष नहीं है। ऑप्शन ए ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, ऑप्शन बी है कि ऑप्शन
बी है धीमी या तेज गति से बोलना। यहाँ धीमी लिखा है, भी नहीं लिखा, धीमी लिखा है। एक मिनट इसको बना दीजिएगा। धीमी या तेज गति से बोलना। ऑप्शन सी एक हकलाना और तुलतुलाना। और ऑप्शन डी एक तीव्र स्पष्ट वाणी। तो वाणी दोष नहीं है, अर्थात कोई व्यक्ति के वाणी में दोष नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, उसका सही आंसर बताइए। बताइए 23 नंबर का। तो 23 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? धीमी या तेज गति से बोलना ये वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे मैं ही हूँ, किताब को बहुत तेजी से पढ़ रहा हूँ, या कोई व्यक्ति किताब को बहुत धीमे से पढ़ता है, तो उसको वाणी के अंतर्गत नहीं रखा गया, वाणी दोष के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। आइए 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर का कि प्राथमिक है, इसको सही करिएगा। ये प्राथमिक स्तर है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। सर्वोत्तम विधि है। क्या है? मूल्यों के महत्व को बताना। ऑप्शन बी है कि मूल्यों को पालन न करने पर दंडित करना। ऑप्शन सी है कि अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्तनपन। और ऑप्शन डी एक उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 का अध्यापक होगा। अध्यापक के व्यवहार में मूल्यों का स्थापना है, स्थापना। ठीक है, और उपयुक्त में से सभी। तो आप देख लें कि उपयुक्त में से सभी जहां आ रहा है उसका सही आंसर क्या हो जा रहा है? वही हो रहा है। लेकिन इस केस में क्या है, प्राथमिक स्तर पर ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि जो है वो अध्यापक के व्यवहार और मूल्यों की स्थापना पे है। इसलिए इसका सी आंसर सही होगा। उपयुक्त में से सभी सही नहीं हो सकेगा, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है? ऑप्शन ए है कि आध्यात्मिक मूल्य। ऑप्शन बी है कि एन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य। ऑप्शन सी है कि नैतिक मूल्य। और ऑप्शन डी है कि संस्कृति मूल्य। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर बताइएगा। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राकेश बता रहे हैं सर इसका सही आंसर बी होगा। एन केन प्रकार धर्मार्जन मूल्य जो होगा ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉल। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर का। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, क्या स्वरूप है? ऑप्शन ए कि सामाजिक आर्थिक। ऑप्शन बी कि मनोवैज्ञानिक शारीरिक। ऑप्शन सी है कि सामाजिक राजनीतिक। और ऑप्शन डी कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप होता है यह मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न 27 नंबर का कि आत्मा केंद्रित व्यक्ति होता है। आत्मा केंद्रित व्यक्ति होता है अर्थात किसी व्यक्ति का आत्मा जो केंद्र बिंदु होता है, केंद्र होता है, केंद्रित होता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उसे अंतर्मुखी कहते हैं, या उसे बहिर्मुखी कहते हैं, या उसे हम उभयमुखी कहते हैं, या उसे हम सामाजिक निर्भर कहते हैं। 27 नंबर का प्रश्न बहुत बढ़िया है। आत्मा केंद्रित व्यक्ति होता है वो किस टाइप का होता है दोस्तों? अंतर्मुखी विचार का होता है। वो अंतर्मुखी होता है क्योंकि उसने आत्मा से परमात्मा को जोड़ लेता है, इसीलिए हम लोग उसे अंतर्मुखी व्यक्ति के रूप में जानते हैं। आइए 28 नंबर का। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। बताइएगा अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। वो किस प्रकार का, किस टाइप का होता है? ऑप्शन ए कि संज्ञानात्मक व्यक्तित्व। ऑप्शन ए कलात्मक व्यक्तित्व। ऑप्शन सी है कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व। और ऑप्शन ए कि धार्मिक व्यक्तित्व। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइएगा।
चलिए रमेश बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर का। वो बता रहे हैं कि सर इसका सही आंसर ये होगा, ये नहीं होगा, ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का धनी होता है, ऐसे व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्ति के धनी होते हैं। आइए 29 नंबर का प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है कि कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित रहता है और कुंठित रहता है, तो आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं? कोई बच्चा क्लास 4 में 4 में पढ़ रहा है, वो हमेशा चिंता में रहता है, कुंठित रहता है, दबाव महसूस करता है, तो आप उसके बारे में क्या सलाह दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं? ऑप्शन ए है उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर बच्चा आपके क्लास में है और नर्वस है, चिंतित है, तो आप उसके माता पिता को उसके बारे में नहीं बताएंगे। मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, उसकी काउंसलिंग कराएंगे। ऑप्शन ए कि स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे, और ऑप्शन डी कि उसे भाग्य पर छोड़ देंगे। अगर आपकी क्लास में कक्षा 4 का बच्चा सदैव चिंतित रहता है, कुंठित रहता है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसके बारे में जानेंगे, उसके अंदर क्या दिक्कतें और क्या कमियां हैं उसको देखेंगे, और उसको स्वयं परामर्श करेंगे, आप स्वयं को उसकी काउंसलिंग करेंगे और अपने भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा सी वाला होगा। सबसे अच्छा आंसर सी फॉर कैट दिख रहा है, इसका यही सही आंसर होगा। आइए अंतिम प्रश्न में चलते हैं। अंतिम प्रश्न आपका कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, क्या नहीं है? अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन बी है कि अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी है कि अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, और ऑप्शन डी है कि परिपक्वता का सिद्धांत। 30 नंबर का प्रश्न बताइएगा कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो इसका सही आंसर बताइएगा अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन बी अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, और ऑप्शन डी कि परिपक्वता का सिद्धांत। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लगातार प्रश्नों को प्रीवियस ईयर के, चाहे वो पर्यावरण हो चाहे बाल मनोविज्ञान हो, सबको एक बार महामैराथन के रूप में देख लीजिए, ताकि आपका जो 2 तारीख से पेपर स्टार्ट है सारा पेपर आपका अच्छा हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।